की तरफ हम लेके चलेंगे। आज की कहानी हमारी शुरू होगी और आगे की तरफ जो है बढ़ेगी। अनेकों ऐसी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और आज जो पहली क्लास है ये डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए, खास करके हमारे जो एमटीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए। और आज मैं खास करके इस बात पर चर्चा करूंगा कि हम क्या करने वाले हैं इस बैच के अंदर। यूपीएमटीएस के लिए क्या ये ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, ये यूपीएमटीएस को नहीं। और मुझे नहीं पता कि यूपीएमटीएस में क्या चीजें आती है, लेकिन ये एसएससी एमटीएस के लिए है, पूरी तरीके से है। और कहीं ना कहीं आप जैसा कि जानते हैं कि एसएससी के अंदर जो एमटीएस का एग्जाम होता है उस एमटीएस में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं और खास करके अंग्रेजी का ही बोलबाला ज्यादा रहता है। जीएस वगैरह जो है बच्चों को थोड़ा बहुत पता रहता है, लेकिन वो जो हार मानते हैं वो किस में मानते हैं? तो इंग्लिश को लेके। मैं आ गया हूं, मैं हूं आपके साथ, एकदम हारने की जरूरत नहीं है आपको। हमेशा आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। हम आज की कहानी में बहुत सारी चीजों को देखेंगे, बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। और खास करके हम बात करेंगे कि आज जो हमारी कहानी है इसमें अपना एमटीएस का मेन जो सिलेबस है उन सिलेबस को देखेंगे, कैसे हमारी क्लासेस चलेंगी, कितना दिन हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीजों पर काम करना है, ये सारी बातें आज से मैं सबसे पहले आपसे करूंगा। मैं चाहता तो सीधा आके पढ़ाना शुरू कर देता, लेकिन पढ़ाने से सिर्फ नहीं होगा, एक हमें मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी के तहत हमें चलना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं एसएससी एमटीएस की, आपने बहुत जो है उम्मीद से इस चीज को लिया है, आप बड़े उम्मीद के साथ इसके अंदर जो है जुड़े हुए हैं हमसे, तो हम पूरे उम्मीद पर खरा उतरेंगे, पूरी चीजों के साथ आपके साथ रहेंगे। अगर मैं बात करूं तो एसएससी एमटीएस में, ये एसएससी एमटीएस है सेंट्रल लेवल का। एसएससी एमटीएस के अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है अंग्रेजी और दूसरा है आपका जीएस। इंग्लिश और जीएस पर ही आपकी मेरिट लगती है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है सिर्फ ऑप्शनल ऑप्शनल नहीं, मतलब कंपलसरी होते हैं, जिनके कुछ परसेंट है वो पास करने होते हैं। 33% अगर आप लेके आते हैं तो वो चीजें पास हो जाएगी और वो चीज आप पूरी तरीके से आप सफल हो जाओगे। आप उसमें अगर टॉप भी कर दोगे तो भी उसका नंबर मेरिट से नहीं जुड़ेगा। आएगा क्या? तो इंग्लिश और जीएस के अंदर मैं आपको इंग्लिश के वो सारी चीजें बताऊंगा, उस इंग्लिश के अंदर उन सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा और मैं आपको हर वो बात बताऊंगा जिसको समझने के बाद आपकी अंग्रेजी पूरी तरीके से जो है मजबूत हो जाएगी और आप वो चीज फील करोगे। अगर मैं बात करूं आपसे, ध्यान से समझना जरा, यानी एसएससी एमटीएस के अंदर इंग्लिश का क्या खेल है, किस तरीके से है, आइए जरा इस पर हम प्रकाश डालते हैं। इंग्लिश में यहां पर तीन कैटेगरी है, तीन चीजें आती है इंग्लिश के अंदर, जो कि पहला है ग्रामर, पहला है ग्रामर, दूसरा है आपका वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, और जो तीसरा है बाबू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट है ना, बिल्कुल पूरी पूरी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, सारी क्लासेस आपकी लग जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। आज से ही क्लास शुरू हुआ है और आज मैं आपसे आके और सारी चीजों पर साझा ही करने के लिए बेसिकली आया हूं, ना कि मैं आज से ही आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, बल्कि आपके सारे दुख को, दर्द को, तकलीफ को सुन के उसको कैसे दूर करना है इसको समझ के और मैं इस पर काम करना शुरू करवा दूंगा आपसे। यानी क्लोज टेस्ट, ग्रामर और वोकैबुलरी। हमारा ग्रामर का जो पोर्शन है ना, देखो दो तीन चीज आपको मैं बता दूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं इंग्लिश के, ये 25 होते हैं, आप सबको पता है 25 क्वेश्चंस होता है, क्योंकि आपकी तैयारी इस क्वेश्चन के आधार पर ही होना चाहिए। इस 25 में से 5 क्वेश्चन होते हैं क्लोज टेस्ट के। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, जिसका मतलब ये हो गया कि 25 में से 5, जिसका मतलब क्या होगा? 20%। 20% ही तो हुआ, 20 बचे 100, है ना। 25 क्वेश्चन है जिसका 5% आप निकालोगे तो क्या आएगा? 5 क्वेश्चन का ये, यानी 25%, 20% आपका वेटेज किसका हो गया? तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्लोज टेस्ट का। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बाकी चीजें, यानी सिनोनिम एक, एंटोनिम एक, इडियम एक, वन वर्ड एक, ये आता है, फ्रेजल वर्ब एक, 5, स्पेलिंग 2 आते हैं, तो 7, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन, या मैं 9 क्वेश्चन मान रहा हूं, 9 क्वेश्चन ये लिख के दे रहा हूं मैं, 9 क्वेश्चन आपको वोकैबुलरी से आएगा। 9 क्वेश्चन किससे? वोकैबुलरी से। बाकी कितने हो गए? 9 क्वेश्चन वोकैब के हो गए, और ये कम बता रहा हूं मैं आपको। आप एग्जाम में देखोगे तो आपको 13 से 14 या 12 से 13 क्वेश्चन सिर्फ वोकैबुलरी के दिखाई देंगे, आप देख लेना। पूरा का पूरा चीज आपके सामने प्रत्यक्ष और प्रमाण के साथ दिखाऊंगा मैं। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं, यानी अगर मैं कहूं यहां से, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके जो बच गए हैं, ये क्वेश्चन होंगे आपके ग्रामर के, ये ग्रामर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ये पूरा,
ये ऐसे काम करेगा, ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं लेकिन इधर ही बढ़ेगा, इधर इसीलिए खाली छोड़ दिया हूं मैं। अगर मैं कहूंगा कि ऐसे 12 से 13 क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे, आप देखोगे तो सर 25 क्वेश्चन पूरे हो गए, ऐसे ही आता है। आपको मैं 2024 के पेपर दे रहा हूं। 2024 में जो एग्जाम हुआ था एमटीएस 2024, इस एमटीएस 2024 के अंदर जितने सारे आपको क्वेश्चंस दिखाई दिए, जितने आपके पेपर हुए थे, ये सारा का सारा पेपर मैं आपको सौंपूंगा। इसके अंदर टोटल 65 सेट हैं, 65 सेट्स हैं। कितने सेट्स हैं? 65 यानी 65। इस 65 सेट को हम एकदम बढ़िया तरीके से लगाएंगे। यानी ये जो हमारा टॉनिक बैच है, ये खास करके इस चीज पर तय होगा कि आखिरी में आपने कितना प्रयास किया, आखिरी में उस चीज को कितना बढ़िया तरीके से समझा, और ये पूरा पूरा डेडिकेटेड होगा इन 65 सेट के ऊपर। ठीक है, इस 65 सेट को मैं करा रहा हूं टॉपिक वाइज। क्या होगा? टॉपिक वाइज कराऊंगा, टॉपिक वाइज। यानी टॉपिक वाइज में क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको मैं उन सारे ईयर्स के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, उन सारे ईयर्स के आपको मैं दे दूंगा सिनोनिम, पहला। दूसरा, मैं आपको सारे ईयर के दे दूंगा एंटोनिम्स।